नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल माइक ज्ञानपुर में। चलिए साथियों, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में आज हम बताने वाले हैं ट्राइकोमोनियोसिस और जननांगों के मत्स्य के बारे में। तो पहला पॉइंट होगा ट्राइकोमोनोसिस। क्या है? ट्राइकोमोनोसिस की बात करते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो ये रोग फैलता किससे है? तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिसिस के क्या होता है? इस प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है? यो रोग फैलता है। अब इसमें देखिए, पहला पॉइंट अगर लिखते हैं, अगर पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, ये रोग जो फैलता है ये क्या होता है? देखिए, इसको क्या कहा जाता है? स्त्री। क्या कहा जाता है? स्त्री और पुरुषों, स्त्री और क्या है? पुरुषों का एक पोषदीय भाग कहा जाता है। ठीक ना? ये क्या है? एक पोषदीय भाग है। सुनिएगा ध्यान से, ये किसको क्या बोलते हैं? एक पोषदीय। ध्यान दीजिएगा, एक पोषदीय क्या बोलते हैं इसको? जी, परजीवी। एक पोषदीय क्या बोलते हैं? एक पोषदीय क्या होता है? परजीवी। क्या परजीवी होता है? परजीवी। ध्यान दीजिएगा, यह परजीवी होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो पॉइंट है इसमें, देखिए, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें स्त्री क्या होती है? स्त्री के योनि क्या होती है? स्त्री के योनि में इस संकर क्या होता है? स्त्री की योनि से क्या होती है? स्त्री की योनि से सफेद क्या होता है? सफेद पानी निकलता है। सफेद पानी निकलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये रोग हो जाता है, इसके बाद क्या? तीसरा पॉइंट, जी, तीसरा पॉइंट ये है कि मूत्र मार्ग में क्या होता है? मूत्र मार्ग में इसके मूत्र मार्ग में मूत्र स्राव की वजह क्या होता है? मूत्र स्राव के कारण क्या होता है? सूजन। क्या होता है? सूजन, और क्या होता है? दर्द होने लगता है। सूजन और क्या होगा? दर्द। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट ये है कि इस रोग से, देखिएगा, यह जो रोग होता है, ठीक ना, यानी स्त्री के में स्त्री के भाग में क्या होती है? खुजली और क्या होता है? सूजन हो जाता है। सूजन हो जाना, ठीक ना? हो जाना मतलब इस रोग से क्या होता है? हो जाना, ठीक ना? यानी इस रोग से यह सब क्या होती है? देखने को मिलता है, हो जाना। तो पांचवा पॉइंट क्या है? अब देखिए, पांचवा पॉइंट है कि क्या होता है इस, अगर ये रोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रोग हुआ है ना, तो क्या होता है? इस रोग के कारण यानी जो क्या होता है? मूत्र में क्या होता है? दुर्गंध। क्या होता है? दुर्गंध उत्पन्न होता है। यानी जब मूत्र निकलेगा तो उसमें क्या होगा? उत्पन्न होता है, यानी उसमें जब मूत्र उत्सर्जित किया जाएगा तो उसमें कौन सा? उसमें दुर्गंध निकलता है। क्या होता है? दुर्गंध निकलता है। ये रहा इसका। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह क्या है साथियों? अगला जो दिया है, जी, अगला दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट ये है हमारा, जब इसके उपचार करने के लिए तो क्या होता है? उपचार की बात करते हैं तो क्या होगा? इसमें उपचार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक होता है टेरा। क्या होता है? टेरामाइसिन। ध्यान दीजिएगा, एक होता है टेरामाइसिन दवा होती है, और एक ओरियोमाइसिन। क्या होता है? ओरियोमाइसिन। एक टेरामाइसिन होता है, और एक क्या होता है? ओरियोमाइसिन। ओरियोमाइसिन प्रतिजैविक दवा होती है। क्या होती है? प्रतिजैविक दवा होती है जो क्या करती है? दवा होती है, ठीक है, दवा होती है। इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग कब कब किया जाता है? देखिए, इसका प्रयोग स्त्री और पुरुषों
पुरुष, स्त्री और पुरुषों में एक साथ क्या होगा, एक साथ होता है। कब होगा, एक साथ। जब इसका इलाज करना होगा तो क्या करेंगे, टेरामाइसिन और यामाइसिन की वजह से क्या है, इन दोनों का क्या करना है, एक ही साथ दवा चलाना पड़ेगा। ये चीजें होती हैं क्या, ये हो गई इसकी उपचार। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बीमारी की। जी नेक्स्ट बीमारी क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बीमारी दिया है, बात करते हैं। यह जो बीमारी होती है, यह होती है जननांगों के मस्से में। कि किस वायरस के कमी, देखिए किस वायरस की वजह से होता है, तो लिखिएगा पेपिलोमा। क्या होता है, पेपिलोमा नामक वायरस। क्या होता है, पेपिलोमा नामक वायरस के वजह से होता है। यह जो बीमारी होती है किसके वजह से होती है, पेपिलोमा नामक वायरस से होता है, जिसके वजह से क्या होती है, बीमारी होती है। यह जो होता है स्त्रियों में क्या होता है, स्त्री, ठीक ना, स्त्री के योनि, ठीक है, योनि और मस्से, स्त्री के योनि और क्या होता है, गिरवा में मस्से निकल आते हैं। क्या होता है, मस्से निकल आते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमने बताया कि ना यह रूप जो होता है, ठीक ना, स्त्रियों में उसमें क्या निकल आते हैं, मस्से निकल आते हैं। अब देखिए इसे देखिए अब ये क्या होता है, मस्से निकल आते हैं। बाद में चल के क्या होता है, बाद में, ठीक ना, यानी बाद में यह कैंसर किस रूप में, कैंसर का रूप ले लेता है, रूप ले लेता है। बाद में क्या होता है, या कुछ दिन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब मस्से बनना शुरू हो जाते हैं तो बाद में वो कैंसर का रूप ले लेता है। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है जी, तो हम इसका उपचार कर सकते हैं कैसे, देखो इसका उपचार होता है किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा। इसकी उपचार की बात करते हैं तो इसका उपचार होगा किसके द्वारा, तो होता है सर्जरी के द्वारा। क्या होता है, सर्जरी। इसका उपचार किसके द्वारा होता है, सर्जरी। और किसके द्वारा, सर्जरी के द्वारा होगा। और अल्फा इंटरफेरॉन क्या होता है, लेजर सर्जरी, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लेजर सर्जरी और अल्फा क्या होगा, अल्फा इंटरफेरॉन, क्या होगा, इंटरफेरॉन, यहाँ लिख रहे सही से, क्या, इंटरफेरॉन नामक दवा द्वारा क्या किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। तो साथियों यह बीमारी जो होती है मैक्सिमम क्या होती है, स्त्रियों में होती है। इसका इलाज यही है, या तो लेजर सर्जरी कराया जाएगा या तो अल्फा इंटरफेरॉन नामक दवा के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका इलाज किया जाएगा। तो साथियों आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन में हम नए चीज लेकर आएंगे। फिर से आप सभी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भारत।